हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम में हुए 3 बड़े बदलाव। जितने भी बच्चे यहाँ पर झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं और वे एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि झारखंड फील्ड वर्कर के एग्जाम में यहाँ पर 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर बता देते हैं कि झारखंड फील्ड वर्कर में यहाँ पर मैंने खुद एग्जामिन किया इस चीज़ को कि जो भी बच्चे झारखंड के किसी भी जॉब के लिए भरते हैं, ठीक है, आप झारखंड में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ मांगा जाता है जो कि होता है खतियान। क्या होता है आपका खतियान जो होता है, खतियान मांगा जाता है। अब जिन बच्चों को खतियान का मतलब ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ क्या होता है। जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं बता देता हूँ, आप समझ लेना। जितने भी यहाँ पर झारखंड में रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे, जैसे अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, ठीक है, तो EWS, तो ये सबको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जितने भी यहाँ पर OBC कैटेगरी के बच्चे हैं झारखंड के, SC ST और EWS, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो, ठीक है, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो आपको खतियान देना पड़ता है। खतियान क्या होता है कि जो ज़मीन आपके पास है, ठीक है, जो ज़मीन आपके पास है, कुछ यहाँ पर अगर बात करें झारखंड का खतियान के बारे में, शायद 1900 कुछ हुए लोग बोलते हैं, उससे पहले का आपका ज़मीन होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका ज़मीन बहुत पहले का होना चाहिए, बहुत पुराना यहाँ पर होना चाहिए। और नहीं होता है ना तो DV में आपको रिजेक्ट कर देते हैं। आप एग्जाम सब निकाल लीजिए, ठीक है, एग्जाम सब निकाल लीजिए। और यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, आप तो सोचेंगे कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप सोचिएगा कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि ऐसा बच्चा है जो झारखंड का है, जिसके पास दान पत्तर या खास महल ज़मीन है, दान पत्तर या खास महल ज़मीन है, और वे मतलब बहुत पुराना नहीं है, अभी हाल फिलहाल में खरीदा गया है, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले, ठीक। अब उसको बनाना है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ना जी झारखंड में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो वो जाएगा दलाल के पास। दलाल मतलब ब्लॉक में, तहसील में जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाता है, जाति प्रमाण पत्र बनाता है, तो दान पत्र और खास महल वाला इसके पास गया। अब इसको अगर बनाना है, ठीक है, दलाल अगर चाहता है किसी भी बच्चा का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो उसको क्या चाहिए अभी बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक ऑफर आ चुका है, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक की तरफ से है। वो किसके तरफ से है, आपका टेक्स्ट बुक की तरफ से। टेक्स्ट बुक 14 और 15 अगस्त को, ठीक है, टेक्स्ट बुक जो है 14 और 15 अगस्त को यहाँ पर ऑफर चला रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 साल के लिए मात्र 263 रुपीज़ में मिल रहा है, और पास प्रो मैक्स 351 रुपीज़ में। बस आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है VASH बस, जिससे कि 12% ऑफ हो जाएगा। इसका लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी जाके आप परचेस कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरा कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। अब टेक्स्ट बुक ही क्यों, ठीक है, टेक्स्ट बुक ही क्यों आपको यहाँ पर परचेस करना चाहिए, मैं इस चीज़ को भी आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक इसलिए आपको परचेस करना चाहिए क्योंकि जैसे आप झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें झारखंड का आपका GK पूछा जाता है, बाकी सब्जेक्ट भी पूछा जाता है। तो झारखंड फील्ड वर्कर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आपको इसमें झारखंड फील्ड वर्कर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको PDF मिल जाएगा, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ इसी टेक्स्ट बुक ऐप में आपको मिल जाएगा। और ये जो है आज़ाद सपनों का पास 14 और 15 अगस्त को ही ये ऑफर है, ठीक है, 14 और 15 अगस्त को ही ये ऑफर है। टेक्स्ट बुक पास प्रो 263 रुपीज़ में और पास प्रो मैक्स 351 रुपीज़ में, ठीक है। मेरा कूपन कोड है VASH बस, और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसमें जाइएगा तो ऑटोमेटिक अप्लाई होकर आपको इतना 263 में 1 साल के लिए पास प्रो मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में, हम लोग बात कर रहे थे। तो देखो, दलाल के पास जाता है दान पत्र और खास महल जमीन वाला, आप ये चीज़ पता कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैंने ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ, ये मैंने ऑनलाइन से और ऑफलाइन से दोनों जगह से कलेक्ट किया है। मैंने कुछ बच्चों से भी कलेक्ट किया कि वो जब DV में जाते हैं तो उनसे खतियान मांगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन अभी नियम के मुताबिक देखें तो जिनके पास दान पत्र और खास महल है ना, तो उनका भी बन जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा कि एक बच्चा जो है उसने ज़मीन खरीदा था करीब आपके 2000 में, ठीक है, जब झारखंड बिहार अलग हुआ था, और उसके पास जो है खास महल ज़मीन है, तो उसका यहाँ पर जो है रजिस्ट्री कागज नहीं बन पा रहा है, ठीक है, मतलब उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, उससे खतियान मांग रहा है। तो दलाल क्या करता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाता है इसके पास खतियान है, ठीक है, और वह खतियान को इनके जब फॉर्म अप्लाई करता है, जाति के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, तो उसमें अपलोड कर देता है। अब जब चेकिंग के लिए आता है तो खतियान का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। जब चेकिंग के लिए आता है तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट में किसी और के पापा का दादा का नाम रहता है, तो उसमें जो है यहाँ पर जो है आपका दादा का नाम, ठीक है, आपका पापा का नाम और आपका नाम ऐसे होना चाहिए, ठीक। अगर नहीं है, अब दूसरे का खतियान डाल दीजिएगा तो दूसरे का पापा का नाम, दूसरे का दादा का नाम रहेगा, तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। मैं ये आपको ग्राउंड की नॉलेज बता रहा हूँ। अब ये हर किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपका खास महल और दान पत्र ही जमीन है, लेकिन जो 1932 का खतियान कुछ ऐसे बोलते हैं उससे पहले का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे पहले का अगर है तो कोई दिक्कत आपको है ही नहीं है, आपके पास रजिस्ट्री जमीन है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है झारखंड में, ठीक है।
अब ये वैकेंसी देखिएगा तो यहाँ पर वैकेंसी टोटल 510 है। जनरल के लिए जो है 230 वैकेंसी है। पहले भी मैंने बताया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको बहुत बाद में लिया जाएगा, पहले अपने स्टेट का लिया जाएगा। मतलब 230 में से 200 जो है झारखंड का बच्चा को लिया जाए और 30 बच्चा बाहर का लिया जाए, ऐसा झारखंड सरकार का कहना है। ठीक है, ऐसा झारखंड सरकार का कहना है कि हम अदर स्टेट को मौका दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम। सैलरी की बात करें तो सब बच्चे सोचते हैं 18,000 सैलरी है, नहीं 34,000 सैलरी है। स्टार्टिंग सैलरी 34,000 है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका डीए जुटता है जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस जुटता है, ठीक है, अदर अलाउंस जुटता है, तब जाके आपको सैलरी मिलती है। वो तो बेसिक पे है 18,000। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो मैं आपको बता दूं कि ये जो झारखंड फील्ड वर्कर है, ठीक है, झारखंड फील्ड वर्कर, देखिए जाति प्रमाण पत्र के बारे में इन्होंने भी साफ साफ दे दिया है। झारखंड सरकार के SC ST के बारे में, OBC के बारे में पूरा यहाँ पर जो मैंने बताया वहाँ डिटेल में दिया गया है। नोटिफिकेशन में भी जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ कुछ, आप उस चीज़ पर पहले पता कर सकते हैं फिर कमेंट कर सकते हैं। अब मैंने क्यों बोला आपको टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करने के लिए। टेक्स्ट बुक जो है मॉक टेस्ट ऐप है, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि परीक्षा का स्वरूप में देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है, OMR भी हो सकता है। चलिए OMR एग्जाम होगा तो अच्छी बात है, रंगने वाला आपको पहले से आता है, ऐसे ऐसे रंग देना है। लेकिन अगर कंप्यूटर पर होगा तो जैसा आप टेक्स्ट बुक में एग्जाम दीजिएगा ना झारखंड फील्ड वर्कर का, सेम उसी तरह का इंटरफेस जो है, सेम उसी तरह का इंटरफेस टेक्स्ट बुक में भी रहता है। ठीक है, तो उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मेन अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए आपका हिंदी बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हिंदी से 80 प्रश्न आता है, अंग्रेजी से मात्र 40 प्रश्न, तो वो उतना मायने नहीं रखता है। ऐसे इसमें मात्र 30% लाना पड़ता है। कितना? 30%। 30% का मतलब है कि टोटल आपका 120 प्रश्न है। 120 प्रश्न, एक प्रश्न के लिए 3 नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा 300, 326, 360 नंबर का एग्जाम होता है, जिसका 30% आप लाइएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा। फिर आपका पत्र 2 है, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला ये सब है। ठीक, तो ये जो है आपका पत्र 2, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर बनाने हैं। 100 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेंगे। उसके बाद पत्र 3 है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न है, झारखंड से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न है। अब पत्र 1 क्वालिफाइंग है, जिसमें 30% लाइएगा, क्वालिफाई कर जाइएगा। मेरिट जो बनेगा पत्र 2 और पत्र 3 पर बनेगा। ठीक है, पत्र 2 और पत्र 3, पत्र 2 और पत्र 3 का मार्क्स जोड़ेंगे तो 660 मार्क्स होगा। और इसके हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो आपका जो सेफ स्कोर है, कितना आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, वो है आप एग्जाम डेट क्या है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सेफ स्कोर जो है जनरल वालों के लिए यहाँ पर 450 प्लस है, OBC वालों के लिए 400 प्लस, SC ST वालों के लिए 350 प्लस, EWS वालों के लिए 320। आपने सोचा बगल में मैंने 400 इतना कम कम क्यों लिखा है, मतलब ये कम भी हो सकता है, लेकिन 400 प्लस लाते हो जनरल होके तो आप 100% सिक्योर हो 660 में से। अब मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि आपका एग्जाम जो है वो कब लिया जाएगा। देखिए एग्जाम जो है आपका, या जो एडमिट कार्ड है आपका झारखंड फील्ड वर्कर का, ये आपका मैंने बोला है कि आपका सितंबर से अक्टूबर, ठीक है, जैसा मैंने बोला था सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा झारखंड फील्ड वर्कर का। JSSC का कैलेंडर तो बहुत पहले आया था। ठीक है, JSSC का कैलेंडर तो बहुत पहले आया था, उसमें भी यही इसी के आसपास डेट दिया गया था, और इसी के आसपास लगभग ले भी लिया जाएगा आपका झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम। आपको चिंता करने की जरूरत है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए झारखंड का एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम में लेट तो होगा ही होगा, 100% लेट होगा। इस सब में 2-2 साल लग जाता है, 3-3 साल लग जाता है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में। ये सोच के ही फॉर्म भरा कीजिए। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।